राधे राधे। आइए, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय ऑफिशियल राधे में। आपने श्रीमद् भागवत की कथा पिछले एपिसोड में सुनी होगी। श्री सनत कुमार जी ने श्रीमद् भागवत कथा के फल और विधि का वर्णन किया था। उस कथा में आपने सुना था। उस कथा को मैं आगे सुनाता हूँ आपको। तो आपसे एक निवेदन है कि अगर हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो आइए, आपको हम श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराते हैं। तो उस कथा में आपने सुना होगा कि श्रीमद् भागवत कथा के समान और कोई दूसरा शास्त्र और वेद पुराण नहीं है। तो उसके बारे में आपको हम आगे ले चलते हैं। जो मनुष्य श्रीमद् भागवत कथा को प्रतिदिन केवल मात्र एक या आधा श्लोक भी पढ़ ले तो मुक्ति को सहज भाव से प्राप्त कर सकता है। जो लोग नित्य प्रतिदिन भागवत का पाठ करते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, उनके करोड़ों जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिसने मनुष्य शरीर पाकर, मानव शरीर पाकर भी श्रीमद् भागवत कथा नहीं सुनी है, उसके जीवन को धिक्कार है। कलयुग में मानव दान, धर्म, यज्ञ, तप नहीं कर सकता है, क्योंकि मानव का मन विषयों में फंसा रहता है। ऐसे जीवों के उद्धार के लिए स्वयं श्री नारायण जी ने वेद व्यास के रूप में अवतार लेकर इस अमृत रूपी कथा की रचना की। जो मानव इस कथा को मात्र 7 दिन अर्थात 1 सप्ताह सुनता है, वह दान, धर्म, यज्ञ सब फल को प्राप्त हो जाता है और मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इस अमृत रूपी कथा श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में कहे हुए ज्ञान को श्री कृष्ण के मुखार बिंदु से सुनने के पश्चात महाज्ञानी और महात्मा श्री उद्धव ने जब यह जाना कि अब कलयुग आने वाला है, तब उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आप तो वैकुंठ धाम को चले जा रहे हैं, अब संसारिक जीवों का कल्याण कैसे होगा? तब श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, तुम बद्रिक आश्रम जाकर तप करो, जिससे आपकी मुक्ति हो जाएगी और मेरे वैकुंठ धाम को जाने के बाद श्रीमद् भागवत रूपी प्रतिमा इस जगत में विद्यमान रहेगी।